जय सच्चिदानंद। आज हम वृत्ति निरोध उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। वृत्ति निरोध जो विषयों को सब तरह के एकत्र कर अपने अपने व्यापार में लगा देती है, उसे वृत्ति कहते हैं। वृत्तियाँ 5 होती है। कर्मेंद्रिया की कर्म वृत्तियाँ, ज्ञानेंद्रिया की ज्ञान वृत्तियाँ। यहाँ ये समझना है, कर्मेंद्रियाँ जो हमारे 2 हाथ है, 2 पाँव है, 2 कान है, इनको हम कर्मेंद्रिया कहते हैं। उनकी भी वृत्तियाँ होती है। जब आप स्थूल शरीर के अंदर गतिविधि को जान पाओगे तभी ये वृत्तियाँ का आपको अनुभव होगा। जिस तरह मैंने ये हाथ उठाया, हाथ उठाने से जो वृत्ति पैदा होती है ईथर के अंदर, हाथ हिलाने से, प्राण तो सर्वत्र है, हाथ हिलाने से बाह्य जगत में एक वृत्ति पैदा होता है। वृत्त में कुंडलाकार एक तरंग, एक स्पंदन। मगर शरीर के अंदर जब हाथ हिलाने की चेष्टा करते हैं, उनसे पहले कोश कोशिका में एक वृत्ति पैदा होती है। इच्छा, फिर कर्म और ज्ञान। इच्छा हुई, हाथ उठाना है, आदि कर्म का एक रासायनिक प्रयोग होता है अंदर। ये इतनी स्पीड में होता है हमें मालूम नहीं पड़ता, फिर भी होता है। इनको कर्मेंद्रिया की वृत्तियां कहते हैं। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया। इनका भी वृत्त होता है। ज्ञानेंद्रिया रूप, रंग, गंध, स्पर्श बारीक है, सूक्ष्म है, फिर भी उनकी भी वृत्तियां अंतर जगत में होती है। आपने कुछ सुना, कर्मेंद्रिय स्पर्श किया, देखा, आपने कुछ बोला, शब्द रूप, रंग, गंध, स्पर्श, शब्द की वृत्तियां होती है। जैसे शब्द का उच्चार हुआ, उनकी स्पंदन, एक एक शब्द का तरंग है, उनकी शब्द की तरंगे वृत्त आकार में प्रकट होती है। यहाँ इनको वृत्तियां कहा गया है। ये वृत्तियां इंद्रियों को अपने विषयों में प्रेरित कर विषयों का समुचित संचालन करती है। तब इंद्रियां अपने अपने विषय व्यापारों में आसक्त होती है, प्रकट होती है। पुनः अनुग्रह के द्वारा जो परमाशक्ति प्राप्त की जाती है, वह स्वयं स्वाभाविक रूप से वृत्तियों का निरोध कर देती है। आपके अंदर एक कुंडलिनी शक्ति है। जब वो प्रकट होती है, शक्ति एक एनर्जी पावर है। जब वो फैलने लगती है, तब ये वृत्तियां पर उनका कंट्रोल हो जाता है और वृत्तियां भी सीमित होकर धीरे 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 लुप्त हो जाती है। इसलिए ये परम शक्ति प्राणोत्थान करके कुंडलिनी को सुषुम्ना मार्ग में उद्गमन कराया जाता है, इसलिए कि ये सब व्यापार को बंद करना पड़ता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके बाद मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस सब का खुद का एक व्यापार है। इस सबको सीमित करना पड़ता है। वो करती परमाशक्ति, जिनको हम आदि शक्ति कहे, प्राण शक्ति कहे। इसलिए शक्तिपात का महत्व है। हमें स्पीड मिलती है। कभी आप चलते हो, कभी बाहर जाना है, चल के जाते, बहुत टाइम लगता है। मगर बाय कार एक शक्ति का सहारा लिया, आपकी स्पीड बढ़ गई, पहुंचने में, गोल पर पहुंचने में स्पीड बढ़ जाती है। इसी तरह आध्यात्मिक क्षेत्र में मूलाधार से लेकर
आपको 7 मंजिलों पर सहस्त्र चक्र तक पहुंचना है। तो इस शक्ति का सहारा लेना पड़ता है और ये शक्ति आपको धीरे धीरे वृत्ताकार से अलग अलग प्रकार के मन की, बुद्धि, चित्त, अहंकार की सबकी वृत्तियों को, व्यापारों को सीमित करके अपने साथ उद्गमन भी कराती है। और साथ साथ में जिस तरह आप मूलाधार से शुरुआत होती है तो वहाँ एक अलग प्रकार की संचित शक्तियाँ आसपास के कई कोशिका में फैलाव होता है, उन सबको स्तंभित कर देती है। जिस तरह स्वादिष्ठान चक्र के कनेक्टेड जो भी हमारे अवयव है उनको शक्ति खींच लेती है। इसलिए जब आप ध्यान में बैठते हो तब आपके हाथ पर एक स्तंभ में जैसे बिल्कुल जूठे पड़ जाते हैं। आपको यह अनुभव होता है कि जैसी प्रगाढ़ ध्यान लगता है आपके पांव जकड़ जाते हैं, जैसे आप उनको उठा ही नहीं सकते हो, हिला नहीं सकते हो। ये कार्य शक्ति करती है, खुद शक्ति है। तो जो प्रसार हुआ है हाथ पांव से, जो संचारित होता है उनको प्राण शक्ति खींच लेती है, ये परमा शक्ति खींच लेती है। खींचने से वो हाथ पांव जूठे पड़ जाते हैं। इनका मतलब शक्तिपात से ज़्यादा शक्ति जब कम शक्ति को खींच लेती है, खींचने से एक अलग प्रकार का विस्फोट होता है और धीरे धीरे उनका उद्गमन होता है, जिनको हम प्राणोत्थान कहते हैं। प्राण का उत्थान हुआ, बहुत कुछ बदलाव चेंज होता है। 4 पंखुड़ी में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पंखुड़ियाँ हैं। प्राण शक्ति जगने से चारों पंखुड़ी में बदलाव आता है। पहली पंखुड़ी है धर्म, धारण करना मर्म को। हम कुछ सूक्ष्म को समझने लगते हैं। आज तक हम धर्म को सनातन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म कहते हैं। ऐसा नहीं है। धर्म माने धारण करना, म माने मर्म, सूक्ष्म को धारण करना। यहाँ बदलाव होता है। आपका मन सूक्ष्म होता है, आपकी चेतना सूक्ष्म होती है और आप सूक्ष्म जगत को अनुभव कर पाते हैं। बाद में अर्थ, आप तुरंत आपकी प्रज्ञा खिलती, आप अर्थ को भी समझ पाते हैं। बाद में काम, ये काम एक शक्ति, एनर्जी है, उनको भी आप नियंत्रित कर सकते हो। ये 3 पंखुड़ी पर विजय प्राप्त करने के बाद मोक्ष यानी मन का क्षय होना। जहाँ तक मन का क्षय नहीं होता वहाँ तक निर्विचार प्राप्त नहीं होती और निर्विचार के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जय सच्चिदानंद।